आम आदमी पार्टी का मौका है इस समय। जी आइए फिर देना आगे बढ़ूंगा मैं। जी मैं तो मैडम की बड़ी अच्छी स्पीच थी और बहुत अच्छा मैडम ने बोला। स्पीच नहीं दी, सवाल लगाए इन्होंने। सवाल तो लगाए हैं। सवाल स्पीच नहीं दिए, सवाल है। मैं स्पीच डिस्टर्ब नहीं करेंगे कोई किसी को। मैं स्पीच की इनकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये किया वो किया। एक बार मणिपुर भी चले जाते तो एक किस्सा और ऐड हो जाता आपकी इन बातों में। बस मैं केवल ये कह रहा हूँ, मणिपुर जल गए और देश में क्या हालात है, किस तरह से जात धर्म अभी हमने देख लिया था। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में माहौल बनाया है भाई को भाई से लड़ाने का, जो प्रतीक जी अभी आप ही कह रहे थे कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, तो इन चीजों से बाहर निकलिए, इन चीजों से बाहर निकलिए, इन जात धर्म से बाहर निकलिए और देश में मणिपुर की जो हिंसा है उसको जातीय खांचों में बहुत सारे लोग डिवाइड करके, और वहां की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं और वो उन पर तमाम सारी बुंद है। लेकिन आज तो 100 दिन उधर और इधर आतिशी जी का राजपोशी, तो इस पर ही बातचीत है। जी स्वाति जी। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। ये हालत है आपकी। ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इनके पार्टी का लोकतंत्र ये है कि जब पार्टी बनी तो संयोजक पद 3 साल के लिए था, रिपीट नहीं हो सकता था, उसको कर दिया अरविंद केजरीवाल ने 5 साल के लिए, और आजीवन संयोजक बने रहे, इसलिए पार्टी का संविधान तक बदल दिया। ये लोकतंत्र की बात करते हैं। जो पार्टी शीला दीक्षित और कांग्रेस को भ्रष्टाचार का आरोप दे दे करके सरकार में आई, वो गलबहियां करके देश बचाने निकले थे लोकसभा इलेक्शन में। राज्यसभा इलेक्शन हरियाणा और दिल्ली में देश बचा हुआ है और ये गठबंधन टूट गया। ये लोकतंत्र के रक्षा की बात कर रहे हैं। मणिपुर में जो हो रहा है उस पे नजर है सरकार की, और सरकार अब मूल कारण में जाएंगे कुकी और मैतेई में जो ये विवाद है वो क्यों है और हाई कोर्ट के किस डिसीजन की वजह से हो रहा है, तो बात लंबी चली जाएगी। विपक्ष में से किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 100 दिन में मणिपुर याद आता है, 100 दिन में पश्चिम बंगाल, संदेश खाली, डॉक्टर महिला याद नहीं आती है। ये देश का दुर्भाग्य। वो याद नहीं आता। चचा कहाँ थे भाई, बहुत दिन हो गए, सलाम वालेकुम। आ जाया करो चचा। अब इतना लंबा नहीं, फिर वो दूरियां इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। आ जाए करो शो में देख लेते हैं, तबीयत तो सुकून आ जाता है। जी नंबर है 9871205883, 9871205883। वेहांत जैन के लिए लगातार उनकी मां जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लगातार आती हैं, पैसे की अपील करती हैं, पैसे के कलेक्शन के लिए। एक लंबी पैसे की रकम की जरूरत है और जिस बीमारी से ये ग्रस्त है वेहांत जैन, जिसे मसल डिस्ट्रॉफी कहते हैं, उसका एक इंजेक्शन जो आना है जो इलाज के लिए, उसकी कीमत है 17.5 करोड़ रुपए, जिसके लिए लगातार पिता और माता लगातार यहां पे चेष्टा करते रहते हैं। जी जनाब अली जी, ऑफ कोर्स योर चांस। 100 दिन के अंदर मैं अब बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को मारने की धमकी, उनकी जबान काटने की धमकी, उनका हाल जो है उनकी दादी की तरीके से करने की धमकी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता के लोग दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष से इतनी नफरत, हमें पता है गांधी जी के साथ भी यही हुआ था। आप अगर इतिहास पढ़ लेंगे तो गांधी जी को मारने से पहले इसी तरीके की धमकियां दी जा रही थी, और जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी हटाई गई है, मैं केंद्र सरकार से निवेदन ये करता हूं कि उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, क्योंकि उनके परिवार से 2 लोग शहीद हुए हैं। और किन लोगों ने गांधी जी की मृत्यु के बाद मिठाई बांटी, जश्न मनाए और तमाम चीजें करी। जी राइट। देखिए राहुल गांधी जी की कोई सिक्योरिटी खत्म नहीं हुई। सुनिए, बिल्कुल आप अपने मन बढ़न बात कहते हैं, बिल्कुल गलत बात है, बीच में मत बोले। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला था, कोई सिक्योरिटी नहीं। पर उनको ये समझ में आना चाहिए कि अमेरिका में जाके क्या बोलना है, भारत की बेइज्जती करनी है क्या, भारत की बेइज्जती करनी है क्या? कोई नहीं, किसी को। राहुल गांधी जी जितने सुरक्षित हैं भारत में उतने कहीं नहीं। फिर भी उन्होंने कहा सिख गुरुद्वारा नहीं जा सकता। कैसे कहा आपने? कड़ा नहीं पहन सकता? कौन से गुरुद्वारे में सिख नहीं जा सकता? आप जवाब दीजिए। यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, गुरुद्वारे में बिना पगड़ी से भी लोग जाते हैं, तो इसलिए इस तरीके का जवाब, आराम वो सिर्फ तरीके का जवाब जब उन्होंने कहा कि सिख लोग जा नहीं सकते, आपके पास जवाब नहीं है। कुछ भी बोलते हैं वहां पे, विदेश में जाके कुछ भी बोलेंगे, नहीं चलेगा। ये भारत है, भारत को भारत की तरह। और दूसरी बात, ये जितने लोग खड़े हैं, ज्यादा मैं कहूंगा सारे लोग बैठ जाएं, पहले सारे लोग बैठ जाएं, प्लीज सिट डाउन।
प्लीज सिट डाउन। जी जी, तुम खड़े रहो इधर, यहाँ खड़े हो जाओ किनारे। हाँ हाँ जी। ये जितने लोग हैं इसमें काफी लोग 2013 में अन्ना के आंदोलन में यहाँ थे, हाँ। साथ में खड़े थे, हाँ। और जितने लोग जुड़े थे, जितने मजबूत लोग जुड़े थे, वो लोग आज उनके साथ नहीं है। कुमार विश्वास कहां गए? कहां गए अन्ना हजारे? कहां गए मेनका जी? कहां गए प्रशांत भूषण? सबको हटा दिया, आम आदमी पार्टी पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद जीवन भर उसका संयोजक रहूंगा। ऐसी लोकतांत्रिक शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, ये तो सफर है, जो साथ तक चला वो चला, जो रह गया वो रह गया। सफर नहीं है, हाँ। अपने साथियों को कत्लेआम करना काम है। ना 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 ना, आइए जनाब। मैं कह रहा हूं, ये हमारे जाने वालों की, आने वालों की फिक्र मत कीजिए। आपके यहाँ कैसी एंट्री होती है वो हम करते थे लोकसभा चुनाव में, वॉशिंग मशीन से धो के, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, अजीत पवार हो, पहले ईडी सीबीआई उन पे छापे मारती थी, उसके बाद वो मोदी जी की वॉशिंग मशीन में जाते थे, मोदी वॉशिंग पाउडर डलता था, और जब भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लेते थे, फाइलें खो जाती थी, फाइलें जल जाती थी। हो गए वो, हमारी चिंता मत कीजिए सर, आप अपनी वॉशिंग मशीन चालू रखिए। राइट।